चलो शुरू करते हैं। A person who is blamed for wrongdoings of other is called a dash। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी और के रॉन्ग डूइंग्स मतलब खराबी का ब्लेम किसी और पे लगे तो उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आवाज क्लियर है, कोई बोल कहीं नहीं रहा है। आवाज ऑडिबल है, बताइए। आवाज ऑडिबल है, बताइए। चलो ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी, बहुत सी। और कोई बताएगा। कोई बता कहीं नहीं रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। स्केप गोट। गोट मतलब क्या होता है, बकरा होता है ना, बकरा जो मार के हम लोग खा जाते हैं। स्केप गोट मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। ओके, बलि का बकरा, तो यही हो जाएगा ना राइट आंसर। ठीक है, सेप्टिक मतलब क्या हो गया, संदेहवादी। सेप्टिक मतलब हो गया संदेही, संदेहवादी। ओके, स्कल्पचर मतलब स्कल्पचर मतलब क्या हो गया, जो मूर्ति उर्ति बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्कल्पचर। ओके, मूर्ति जो बनाता है उसको। स्कैटर ब्रेन मतलब क्या होता है, स्कैटर ब्रेन मतलब अस्थिर व्यक्ति जो होता है, अस्थिर, अस्थिर व्यक्ति जो रहता है उसको क्या क्या कहते हैं, स्कैटर ब्रेन। ओके, नेक्स्ट बताइए। व्हाट इज अ सेंचुरी, सेंचुरी क्या है। बी सही है। इसका बताइए क्या होगा आंसर। आवाज क्लियर आ रहा है, लाउड है आवाज। लास्ट क्लास में बहुत धीमा आवाज था। हेलो हेलो, आवाज सही आ रहा है, बताओ। आवाज लाउड आ रहा है, लाउड। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। तो जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट बताइए। द वर्ड सेंगवाइन, सेंगवाइन मतलब क्या होता है बताइए। सही है, करेक्ट आंसर सी। सेंगवाइन का क्या हो जाएगा।
एक आदमी ए लिखेगा वो सब ए लिखने लगेगा, देखेगा नहीं सही गलत क्या है नहीं। अपने दिमाग से सब आंसर करो। क्या होगा राइट आंसर? सेंग्वाइन मतलब क्या होता है? आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक हो गया। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक इन डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डट के खड़े रहने के लिए कौन सा इडियम्स यूज करते हैं बताइएगा तो। इसका मतलब बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर स्कैंट? स्कैंट मतलब क्या हो गया? बी। आंसर नहीं आ रहा, बताइए क्या होगा। कोई आंसर कहने कर रहा है? आप ही बताइए। जी हम ही बताएंगे, क्या होगा? स्कार्सिटी। स्कैंट मतलब क्या हो गया? अपर्याप्त, इनसफिशियंट। क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट। ओके। स्क्रलियस मतलब क्या होता है? बाकी सबका मतलब बताइए। जिसको जो मतलब पता है बताते रहो। सी सही है। स्क्रलियस मतलब क्या हो गया? अपमानजनक। ओके। स्क्रलियस का स्पेलिंग याद कर लीजिए। क्या हो गया इसका मतलब? एब्यूजिव, अपमानजनक। ओके। या फिर ऑफेंसिव। ओके। सेडुलस मतलब क्या हो गया? सेडुलस। सेडुलस मतलब हो गया परिश्रमी। परिश्रमी को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है। सेंटिलेटिंग मतलब क्या हो गया? सेंटिलेटिंग मतलब शानदार, बहुत ही अच्छा। ठीक है, शानदार या बहुत अच्छा। विवेशियस कह सकते हैं। विविड। विविड मतलब क्या होता है? जोशीला, फुर्तीला। ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी इन ए कंट्राई? कंट्राई मतलब शेड्यूलस का परिश्रमी, बहुत बढ़िया। टू बी इन अ कंट्राई मतलब क्या होता है बताइए। क्या होगा इसका आंसर? कोई आंसर कहीं नहीं बताता। क्या हो जाएगा? टू बी इन
कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है। टू बी इन कॉन्ट्राय मतलब क्या हो गया, टू बी इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ओके। इसका मतलब बताइए, सेप्टुजिनारियन इज अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ, सेप्टुजिनारियन मतलब क्या हो गया, कितने से कितने के एज के बीच वाले को सेप्टुजिनारियन बोलेंगे। वीडियो आ रहा है सही से, कोई आंसर काहे नहीं कर रहा है, नहीं आता है क्या। क्या हो जाएगा, 70 से लेके 79 के बीच का जो आदमी रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टुजिनारियन। सेप्ट मतलब क्या होता है, 7 ओके, बी सही है। A secular government is one that is less, बी होगा क्या, बी ही होगा। सेकुलर मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकुलर। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री बोलते हैं ना हम लोग, मतलब यहाँ पे धर्म, कोई भी धर्म का हो सबको बराबर मानते हैं, ओके। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी सही है। क्या हो जाएगा, सिस्मियोलॉजी, हाँ सिस्मियोलॉजी, ठीक है। और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको किस पे मेजर करते हैं, सिस्मियोग्राफ पे, ओके। सेरिकल्चर क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, ओके। सरपेंटेडियम मतलब क्या होता है, जहाँ पे सांप रहता है उसको क्या बोलते हैं, सरपेंटेडियम के। नेक्स्ट, द एरियम टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है यार। सिक्स सिक्स नहीं, स्नेक्स हाउस। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जेजरेट मतलब क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा के कहना किसी चीज को, क्या हो जाएगा, टू टेल समथिंग ब्रीफली, संक्षिप्त में किसी चीज को कहना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज सीडेटिव, सीडेटिव क्या होता है, 10 का भी हेलिस, तुम हेलिस क्लाउड के नाम से आ गया क्या, ड्रग, बहुत बढ़िया। तो सीडेटिव क्या होता है, शांति कर औषधि, तो ऐसा ड्रग या फिर दवाई जिससे क्या हो, नींद आए, ओके। नेक्स्ट, द टर्म सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है, सेरेंडिपिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेरेंडिपिटी मतलब शांति,
शांति कहाँ है? हाँ, occurrence of event by इन अ बाई चांस इन हैप्पी हुए तो कोई चीज, सॉरी सेरेंडिपिटी नहीं होता है। सेरेंडिपिटी मतलब क्या हो गया? आकस्मिक लाभ। ओके, सेरेनिटी होता है ना शांति का, बी हो जाएगा, सही है। सेरेनिटी होता है शांति का, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। SERENITY, इसका मतलब क्या हो गया? पीस। ओके, सेरेनिटी। टू से समथिंग दैट इज सरकाज़म इज टू, टू से समथिंग सरकाज़म, सरकाज़म। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बताइए। 12 का बी। बी फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, एक मॉकरी। माय फर्स्ट क्लास। ओके, सब्सक्राइब कर दो। अरे यार, इसका बी नहीं होगा, क्या होगा? ए नंबर होगा। इसमें डायरेक्ट आलोचना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? घुमा के, आयरनी, आयरनी का यूज करते, ठीक। जिसको कहते हैं ना कि भिंगा के मारना, उसको कहते हैं सरकाज़म, ठीक है, ताना मारना। ओके, ए नंबर होगा आंसर, बी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट द एयर? हवा को मात देना, क्या हो जाएगा? गलत बर्दाश्त नहीं होता तो गलत मत करो। थोड़ी इनका बी सही हो गया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? टू बीट द एयर मतलब हवा को हराने का काम। हवा को हराया जा सकता है? बताओ, हरा ही नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा? टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, तो ऐसा एफर्ट करना जो कि बेकार हो एकदम। एक क्या होता है इससे रिलेटेड इडियम्स? आ वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब भी क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना, ठीक है, निरर्थक प्रयास करना। इसका मतलब होता है स्कलरी। स्कलरी मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। स्कलरी मतलब क्या होगा? बी फिश आर कैप्ट। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन के साथ डीसी लगा देता, डीसी नहीं। सही है वैसे तुम्हारा, सी सही है। तो बर्तन मांजने के लिए जो जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्कलड़ी बोलते हैं, ठीक है। स्कलड़ी बर्तन मांजने की जगह। डिशेस आर वॉश्ड, सही है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज शेड्यूलस इज, शेड्यूलस है उसका मतलब क्या है वो बताइए, वो क्या है? 15 का 15 का क्या हो जाएगा? हाँ, शेड्यूलस मतलब क्या बताए थे? इंडस्ट्रियस, मेहनती। क्या हो जाएगा? मार्क बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट, तो जो लगातार मेहनत करते रहता है और फाइनली क्या होता है? सक्सीड कर जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, धैर्य रखना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, एंड वी विल रीच आवर गोल। नेक्स्ट, द इडियम्स टू बी ऑफ योर फूड। ऑफ योर फूड मतलब क्या होता है? टू बी ऑफ योर फूड,
बहुत बढ़िया। टू बी ऑफ योर फूड मतलब क्या हो गया? भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना का क्या हो जाएगा? टू हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख। तुमको कोई पूछेगा कुछ खाना पसंद करोगे तो क्या बोलोगे? आई डोंट। हाँ, आई डोंट एपेटाइट। सही है, बी नंबर आंसर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड? शीथ मतलब क्या होता है? मयान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाए? इसके बाद हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? मयान। ओके, मयान। सेप्टर मतलब क्या होता है? सेप्टर मतलब राजा अधिकार। सेप्टर मतलब राजा अधिकार हो गया। स्कलड़ी मतलब बर्तन मांजने की जगह। और साफ्ट मतलब क्या होता है? रोशनदान। सही है। सॉफ्ट मतलब क्या हो गया? रोशनदान। ओके, नेक्स्ट बताइए। द एडियम्स टू कैच समवन्स फैंसी। कैच समवन्स फैंसी मतलब क्या हो गया? क्या हो जाएगा? टू अपील। किसी को देख के क्या होता है? मुंह में पानी आने लगता है। क्या उसको क्या बोलते हैं? टू कैच समवन फैंसी। ओके, पसंद आ जाना, अच्छा लगना। ओके, नेक्स्ट। अट्रैक्टिव, एंथ्रल्ड, इंटाइस, इंट्रैप, मेसमराइजिंग, ब्यूचिंग मतलब मोह लेना, अपीलिंग, विंसम मतलब मनोहर, चार्मिंग, करिश्मेटिक, डेकॉय, रॉबिसिंग। गुर्दा उड़ा देता है यार, कहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा बताओ। व्हाट डज द इडियम्स टू बी? इतना सिनोनिम्स तो डिक्शनरी में भी नहीं रहता है। टू बी थ्रोन इन अ डीप एंड, इसका मतलब क्या होता है? टू बी थ्रोन इन एट डीप एंड। ए को आंसर करेगा, ये सब ए करने लगेगा। ये आंसर सही नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? बस आंसर कर दो। याद है इतना? बहुत बढ़िया, याद है तो। इसका ए आंसर नहीं होगा। नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्या यार? निप इन द बर्ड मतलब क्या होता है बताओ? स्टार्टिंग में एंड करना। हाँ, शुरुआत में ही कुचल कर देना, ठीक है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा?
इसका भी मतलब उसी से रिलेटेड होता है। शुरुआत में ही भारी भरकम काम दे देना, ठीक है। टू लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, ठीक है। शुरुआत में ही भारी काम करने लगना। टू बी थ्रोन इन एट डीप एंड, शुरू में ही मतलब देखो, कोई भी काम रहता है उसका क्या प्रोसेस रहता है, इसे करके रहता है। शुरू में आसान काम रहता है और लास्ट में थोड़ा भारी काम रहता है, ठीक। अब यहाँ पे जो स्टार्ट किया है उसको डायरेक्ट थ्रो कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे थ्रो कर देगा। बताओ क्या हो जाएगा, तो इसको भारी काम मिल जाएगा। ओके, सी नंबर आंसर होगा। ओके, इसका मतलब बताओ तो क्या होता है। स्लिप बिटवीन द कप कप एंड द लीप। इसका मतलब क्या होता है, कप एंड लीप, स्लिप बिटवीन द कप एंड द लीप। कप और लिप के बीच में से बिस्किट भिगो कर खाना। कप में तो बिस्किट भिगो सकते हैं, लेकिन अब बिस्किट बीच में टूट के गिर गया तब क्या करेगा बताओ। इसलिए ज्यादा देर भिगा के नहीं रखना बिस्किट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, कोई भी चीज खत्म होने से पहले भी मतलब खराब हो सकता है, ठीक है। बैड थिंग्स में हैपन बिफोर टास्क इज फिनिश्ड, इसका मतलब क्या हो गया, बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय में क्या करते हैं, बिस्किट डुबोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सोचते हैं अब तो इसको खाएंगे, लेकिन क्या होता है, बिस्किट बीच में ही टूट के गिर जाता है। तो क्या हो गया, मतलब काम खत्म नहीं हुआ, बीच में ही टूट के गिर गया। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, स्लिप बिटवीन द टंग एंड द लिप। ओके, बताइए सिएस्टा मतलब क्या होता है, सिएस्टा। देखा कितना तगड़ा एग्जांपल देके समझाए, भूलेगा कभी। दोपहर का नींद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, दोपहर का आराम, ठीक है। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, दोपहर में लंच करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, भरपेट खा लेते तो नींद आने लगता, तो फिर सिएस्टा कर लेते हम लोग। ओके, कैट नैप, 40 विंग्स। क्लाउड इतनी जल्दी कैसे आंसर कर दे रहा है, क्लाउड इज अ हैकर, he has he had changed his name as well, he was known as Helis before। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। स्कूल स्कूल। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। ओके। अभी हम बात किए वो भी सुनाई दिया क्या? अच्छा, किंडर गार्डन मतलब क्या होता है बताओ? स्कूल से याद आया, किंडर गार्डन मतलब क्या होता है? किंडर जॉय से याद कर लो, किंडर गार्डन। We heard every single word. Oh, you shouldn't have heard. You can't be eavesdropper. किड्स का जो स्कूल होता है वही ना? हाँ हाँ, वही वही। और खुद का जो स्कूल रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड है जहाँ पे हम लोग पढ़े हुए होते हैं, उसके लिए क्या वर्ड है बताओ? हम लोग जिस स्कूल से पढ़े हुए रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, अल्मा मेटर, बहुत बढ़िया। हम यही सुनना चाह रहे थे। अल्मा मेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, व्हाट डज टू बी टेकन अबैक मीन्स? टू बी टेकन अबैक। सोल मतलब क्या होता है? SHOAL, सोल। सीभर मतलब क्या होता है? SEVER। मेरा बैटरी हमेशा लो ही रहता है क्या? मेरा बैटरी हमेशा लो रहता है। हम एकदम चार्ज रहते हैं। सोल मतलब क्या हो गया? मछली। मतलब बहुत सारा मछली जब एक साथ तैरते रहता है उसको क्या बोलते हैं? सोल। या फिर एक तरह का मछली भी होता है उसको बोलते हैं सोल। और सीवर मतलब क्या होता है? काट कर अलग करना। टू कट। ऐसे ही करंट भरा पड़ा है मेरे शरीर में। हम अपने शरीर में चार्ज लगा के लैपटॉप में लगा दिए। अब मेरे बॉडी से चार्ज होगा लैपटॉप। 2 मिनट के अंदर एकदम रैपिड चार्ज हो जाएगा। ठीक है। फ्लेवर कास्टेड। लिटरली तुमको इतना वर्ड याद है? अगर तुमको इतना वर्ड याद होता, यू शुडंट बी हेयर। ओके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, टू बी सरप्राइज्ड और सॉक्ड। ओके। एक और वर्ड बता दो। SLOWBER, स्लो वर्ड मतलब क्या होता है?
स्लोबर मतलब क्या होता है? आप पूछो, मैं बताता हूँ एकदम। हाँ, तुम भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। आई ऑल्सो हैव इंटरनेट। सर भौकेब याद क्यों नहीं हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतना नहीं याद हो सकता है, मतलब हो सकता है बट इट्स टोटली अनबिलीवेबल। स्लोबर मतलब क्या होता है बताओ? सुना तो माइंड क्लिक नहीं कर रहा है। चलो, ये सब सुन के लगता है कि तुम ह्यूमन है। क्या होता है मतलब लार टपकाना? लार टपकने लगता है। बच्चा क्या करता है? लार टपकाता है। और बड़ा भी टपकाने लगता है। कब देखो, क्या बताए थे वो? हाँ, टू कैच समवन फैंसी। तो किसी को कोई दिखता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके साथ स्लोबर होने लगता है, लार टपकने लगता है ना। क्रोनोलॉजी समझ रहा है? ठीक है, लार टपकाना। नेक्स्ट, द फ्रेज टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स plus reading a lot. Good. Guruji, I already cleared NDA 2 times. Now I, I am going for serious and I perseveringly keep in touch with the kind of the words. Good. Okay. To bring to light मतलब क्या हो जाएगा बताइए? To क्या हो जाएगा? उजागर करना। उजागर करना हो जाएगा। To reveal clearly, ठीक है। The idioms to burn the candle at both ends means बी। हाँ, क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। दिन रात क्या कर रहा है? एकदम पढ़ रहा है, अगरबत्ती जला जला के। मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती जला के पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कांट। अरे यार, ये तो बेकार लग रहा है। कांट होल्ड कैंडल टू, इसका मतलब क्या होता है बताइए? हार्ड वर्क। बहुत बढ़िया। कांट होल्ड कैंडल टू, इसका मतलब क्या होता है बताइए? ओल्ड फ्लेम। टू बी इम्पेशेंस। कांट होल्ड कैंडल टू, और इसका बताइए ओल्ड फ्लेम मतलब क्या होता है बताइए? बुझी आग। आहा। आहा। पता नहीं, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। कांट, हाँ कह सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। कांट कैंट
होल्ड कैंडल टू मतलब होता है कि उसका बराबरी नहीं कर सकता। जैसे कोई यहाँ पे कोई है, बहुत ही तेज आदमी है, तो क्या बोलेंगे कि तुम्हारी उससे बराबरी नहीं हो सकती, यू कांट होल्ड कैंडल टू हिम, ओके, ऐसे यूज करते हैं। ओल्ड फ्लेम मतलब क्या होता है, पुराना प्यार, बिछड़ा 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 हुआ प्यार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड फ्लेम, ओके। सूरज को मोमबत्ती दिखाना, यस, गुड। बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया ऐड किया गया है, सूरज को मोमबत्ती दिखाना। सूरज में ऑलरेडी इतना प्रकाश है, उसको मोमबत्ती दिखा रहे, बताओ, समझ में आया। अगली, इसका मतलब क्या होता है, सिमली मतलब बताइए। सिमली मतलब क्या होता है, सिमली। सिमली, हाँ, क्या होता है, उपमा अलंकार, कंपेयर जब करते हैं, कंपेयर, जैसे, जैसे क्या, जैसे एज कूल, एज कूल एज ककम्बर, तो ककम्बल से तुलना कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सिमली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। हाँ, तो कैसा रहा आपका पहला सेशन, चलते हैं अगले सेशन की ओर, तो आप लोग तैयार हैं, तब तक कुछ वर्ड बता दीजिए। स्मॉदर मतलब क्या होता है, SMOTHER, स्मॉदर। स्लैकन मतलब क्या होता है, SLACKEN। और बताइए, स्क्रीच मतलब क्या होता है, बिसीच मतलब क्या होता है, सेवरिंग मतलब क्या होता है, लिखते जाओ जिसको जो जो पता है। सेमीज डैट मतलब क्या होता है, शार्पनेल मतलब क्या होता है, सिनेक्योर मतलब क्या होता है। बस इतना बता दो, कौन कौन आंसर कर रहा है। बहुत अच्छा क्लास है सर, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। कौन कौन आंसर कर रहा है, मॉक टाइम, अरे यार इतना बढ़िया क्लास करवा रहे हैं, चलता हूँ, गला घोट कर मार देना, बहुत बढ़िया। स्मॉदर मतलब क्या होता है, गला घोट कर मार देना। स्मूदर नहीं होगा, स्मॉदर होगा, ओके, SMOTHER। स्मूदर कुछ और होता है, चोक। स्लैकन मतलब ढीला, बहुत बढ़िया, स्लैकन मतलब ढीला हो गया। स्क्रीच मतलब रोना, चीखना, लड़की चीखती है ना, उसको कॉकरोच दिख जाता है तो क्या हो गया, स्क्रीच। बिसीच मतलब हो गया विनती करना, बहुत बढ़िया। सेवरिंग मतलब हो गया स्वाद लेना, टेस्टी, ओके। सेमिज डेड मतलब हो गया, सेमिज डेड मतलब हो गया किसी का साहित्य का कॉपी करना, ठीक है, या फिर
जो साहित्य बेन है उसका कॉपी करना, ठीक है। सिम इज डेट हो गया। शार्पनेल मतलब हो गया बम का टुकड़ा। कोई भी बम जो होता है उसका टुकड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शार्पनेल। ओके। सिनेक्योर मतलब क्या हो गया, आराम की नौकरी। हाई पेड जॉब बट लिटिल वर्क, बहुत बढ़िया। क्या लिख दिया यार, सुपरली, आई कांट प्रोनाउंसिएट इट, हेडिंग आउट। ओके, एज यू विश। सबका मतलब पता चल गया। स्मोदर मतलब गला घोट कर मारना, स्लैकन मतलब ढीला, स्क्रीच मतलब चीखना, बिशीच मतलब विनती करना, सेवरिंग मतलब स्वाद लेना, सेम इज डेड मतलब प्रतिबंधित साहित्य का नकल करना, ठीक है। और शार्पनेल मतलब हो गया बम का टुकड़ा, सिनेक्योर मतलब क्या हो गया, आराम की नौकरी। ओके, नेक्स्ट बताइए अब इसमें क्या होगा, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ हाँ यही है, बताओ क्या हो जाएगा पहला। द किचन एज यूजुअल सिंस नॉर्डिन हैड गन डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सारा चीज पास्ट में है, यूजुअल हैड नॉर्डिन हैड गन, वाज एम्प्टी, क्या था वो, खाली था, वाज एम्प्टी। ओके। Lady put her handbag and the letters on the scrubbed wooden table and went to the stove where a stew was dash. Stew was dash. सर सो गए हैं। हा 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 हा। क्या होगा इसमें बताओ। स्टीव मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मीट का डिश होता है। अ डिश ऑफ मीट वॉच डैश, क्या होगा बताओ, आंसर बताओ।
क्या होगा बताओ। सिमरिंग हो जाए, सिमरिंग, ठीक है, सिमरिंग मतलब उबल रहा था, सिमरिंग हो जाए, ठीक। बॉयल जेंटली, सिमरिंग मतलब क्या हो गया, जेंट बॉयल जेंटली। इसमें क्या होगा, सी डैश द लीड एंड स्निप्ड, लीड को उठाई और क्या करी, स्निप्ड, सूंघी, उसको सूंघी, क्या होगा। अरे यार इसमें क्या हो गया, यहाँ इस, हाँ इसमें क्या होगा, सी डैश द लीड एंड स्निप्ड, क्या होगा बताओ। सी डैश द लीड एंड स्निप्ड, वो लीड को उठाएगी उसके ढक्कन को और उसको क्या करेगी, उसको सूंघी, तो क्या करेगी, उठाएगी ना, लिफ्ट, लिफ्टेड द लीड एंड स्निप्ड, लिफ्टेड, V2 V2 दिख रहा है ना, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2, ओके। देन गिल्टली सी डैश इनटू द कपबोर्ड एंड एडेड ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या करेगी वो, इसका क्या आंसर होगा बताओ, सी डैश इनटू द कपबोर्ड, ए और डी, अच्छा ए तो नहीं होगा लेकिन डी हो जाएगा, ठीक है। सी रिच्ड इनटू, रिच्ड इनटू मतलब क्या होता है, कहीं तक पहुंचना, जैसे वहां पे खड़ी होगी, बगल में क्या होगा, कपबोर्ड होगा, वहां तक पहुंची होगी, उचक के निकाली होगी नमक और डाल दी होगी उसमें, ठीक है। क्या क्या डाली, नमक डाली, क्यूमिन डाली, जीरा डाली और कॉर्नफ्लोर, उसके बाद उसको स्टेयर किए, मतलब हिलाई, ऐसे स्टेयर करते हैं ना हम लोग, ताकि नीचे से लग ना जाए, ओके, सब पता है हमको। देन रिप्लेस द डैश, और क्या बदलेगी, रिप्लेस द, क्या करेगी, रिप्लेस द, लीड, बहुत बढ़िया, ढक्कन जो होगा उसको बदल देगी, फॉर्क स्पून पेन, पेन में तो बन ही रहा था, उसको बदलेगी नहीं, लीड को बदलेगी, ढक्कन को बदल देगी, ओके। हाँ काफी भारी भरकम है, इसको पढ़िए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए और उसके बाद आंसर कीजिए। नया पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है एकदम, उसमें भर भर के क्या पूछा जा रहा है पता है ना, PQRS पूछा जा रहा है, क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, और पैसेज पूछा जा रहा है, तो एकदम प्रैक्टिस करना हम लोग को एकदम अच्छे से, ठीक है। सर नॉट पॉसिबल, विजिबल नहीं है क्या, नहीं विजिबल बताओ, हम पढ़ के सुनाएंगे, क्या नहीं हो पा रहा है, काफी स्मॉल है, अच्छा सर नहीं होगा, थोड़ा बड़ा कर दे क्या तब होगा, बड़ा कर दें,
देखो तो अब होगा। देखो अब आधा आधा करके पढ़ लेना है, कोई इस स्लाइड में है, फिर अगला इस स्लाइड में, ठीक। अब हो पाएगा बताओ, या फिर हम पढ़ के बताएं? गुड। धन्यवाद बोलो हमको, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। उसमें फ्री फोकट में बताओ। स्लाइड करे, जो पढ़ लिया है तो पॉज कर लेना, ठीक है। मतलब जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ लिया वो आगे पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। पर नेक्स्ट पार्ट पे पॉज करके पढ़ लो ना तुम। तो पढ़ लिया क्या? कट ऑफ बताया अभी से ही, 110 से 20 के बीच रहेगा, ठीक। अगर जैसा क्वेश्चन आ रहा वैसा ही रहा तो।
चलो देखते हैं पढ़ के क्या कहता है, क्या कहता है। देहरादून, द कल्टीवेशन ऑफ देहरादूनी बासमती राइस, मतलब देहरादून में आवाज आ रहा है ना, बासमती राइस का कल्टीवेशन होता हाँ है। रिनाउड फॉर इट्स, प्रसिद्ध है, रिनाउड मतलब क्या, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स यूनिक टेस्ट एंड एरोमा, मतलब उसका टेस्ट जो है अलग है और खुशबू भी। हैज विटनेस्ड ड्रास्टिक 62% रिडक्शन इन द दून वैली इन स्पैम ऑफ जस्ट 5 ईयर, 5 साल में कितना रिडक्शन हो गया, कमी आ गया उसमें 62% का। ओके, बिटवीन 2018 एंड 22 ए 4 ईयर स्टडी कमीशन बाय द उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हुज रिपोर्ट केम आउट रिसेंटली, तो उसका रिपोर्ट जो है रिसेंटली आया है। ओके, क्या कह रहा है, रिवील दैट 2018 देहरादूनी बासमती राइस वाज कल्टीवेटेड इन 2018 में 410 हेक्टेयर में कल्टीवेटेड किया गया था 680 फार्मर के द्वारा, ठीक है। विच प्लमिटेड टू इतना हेक्टेयर, देखो पहले क्या था 410, अब क्या हो गया 157, प्लमिटेड मतलब जिसको नहीं पता उसका उसको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि घटा है, गिरा है। ओके, यहाँ तक गिर के पहुंच गया है और 517 फार्मर कर रहा था, स्टिल कर रहा था, फिर भी यहाँ तक पहुंचा। The study adds that other basmati varieties grown in 420 हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय, मतलब और तरह का जो वेराइटी था वो 420 हेक्टेयर में है, मतलब उपजाया गया है। ऑल्सो कम डाउन टू, अच्छा जो उपजाया जाता था उसको भी 180 हेक्टेयर पे पहुंच गया 2022 में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन इंक्लूड इंक्रीजिंग समर टेम्परेचर, बढ़ने की वजह से हुआ है, पुअर सॉइल फर्टिलिटी हो गया है, और रिड्यूस्ड यूज ऑफ फार्म यार्ड मेन्योर, तो फार्म यार्ड मेन्योर जो है उसका कम यूज होने की वजह से ये सब कमी, वाटर पानी में कमी आ गया है, फॉर इरिगेशन मतलब सिंचाई नहीं हो पा रहा बढ़िया से। चेंजिंग रेन पैटर्न, बारिश कभी हो रहा है समय पे नहीं हो रहा। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होता है, जिससे क्या होता है सॉइल खराब हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, स्टडी में कहा गया है ऐसा, स्टडी अकॉर्डिंग टू द स्टडी द ग्रेन इज नोटेड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, मतलब उसका एक काफी अलग फ्लेवर था, एकिन टू सैंडलवुड एंड फ्लावर, मतलब जैसे कि सैंडलवुड और फ्लावर की तरह ही उसका भी अलग फ्लेवर था। कपल्ड विथ अ स्लाइटली स्वीट टेस्ट, उसका टेस्ट मीठा था, विच मेड इट स्टैंड आउट अमॉन्ग 30 बासमती वेराइटीज, मतलब 30 बासमती वेराइटी में सबसे 11 सबसे अलग उसको बनाता था। ओके, फार्मर्स कल्टिवेटिंग द ग्रेन लॉन्ग चेरिश फॉर इट्स नॉन वैक्सी एंड नॉन ग्लूटोनियस करेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसमें नॉन वैक्सी और नॉन ग्लूटोनियस, ग्लूटन नहीं होता था उसमें। सेट द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द बासमती स्टेम्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल वाटर क्लाइमेट, मतलब ये सब चीज से मिल के वैसा राइस तैयार होता था। विच आर नाउ अंडर थ्रेट, जो कि अब क्या है, खतरे में है। द मेन एरिया वेयर द राइस हैज बीन कल्टिवेटेड, जहाँ पे होता था उसको क्या कहते हैं, सियोला, सियोला माजरा हैज ट्रांसफॉर्म इनटू कंक्रीट जंगल, कंक्रीट जंगल मतलब घर, कंक्रीट घर किससे बनता है, कंक्रीट से, और बहुत सारा घर बना दिया जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको उसके लिए एक टर्म कॉइंड किया गया है रिसेंटली, क्या कहते हैं उसको, कंक्रीट जंगल कहते हैं। जैसे कोई एरिया है वहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, उसको काट के वहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग बना दो, क्या हो जाएगा वो कंक्रीट जंगल। लेमेंटेड फॉर ए फार्मर, लेमेंट मतलब क्या होता है, दुखी, मतलब क्या है कि दुखी का बात है किसान के लिए। अनप्लान डेवलपमेंट हैज स्वेप्ट अवे द देहरादूनी बासमती राइस फ्रॉम मेनी फील्ड, क्या किया है, जो अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है तो बासमती राइस को गायब कर दिया है बहुत सारे फील्ड से, बहुत सारे खेत से। वी कुड स्टिल स्लीवेज इट इन रिमेनिंग एरियाज, हम लोग स्लीवेज मतलब उसका बचाव रख रखाव कर सकते हैं। इफ ऑल द एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो मानव शास्त्री लोग हैं उस पर अगर ध्यान दे, ड्रेस्ड इफेक्टिवली सेड जसवंत नेगी ने ऐसा कहा है। द वेटरन फार्मर कम राइस मिलर फ्रॉम मंजरा, मंजरा तो वेटरन फार्मर भी हैं और राइस मिलर भी हैं। द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग देहरादूनी बासमती राइस cultivation goes back to 1997 when the several places like this and this once, हाँ मतलब यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा मात्रा में कल्टीवेट होता था राइस। वंस कल्टीवेटिंग द ग्रेन एबंडेंटली, मतलब फालतू हो जाता था, एबंडेंट मतलब क्या होता है, फालतू, जिसका जितना जरूरत नहीं। बिगेन टू हैव श्रिंकिंग फील्ड्स, मतलब उसके लिए खेत जो है कम पड़ने लगा। दे नाउ हैव ओनली ए फ्यू हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेटेड लैंड लेफ्ट, मतलब जहाँ पे खेती हो सकता है बहुत ही कम जगह बचा हुआ है। धनंजय मोहन, चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रू द स्टडी वी आइडेंटिफाइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप इन द कल्टीवेशन ऑफ एरिया ऑफ द ग्रेन, मतलब पता लगाए हैं कि क्यों जो एरिया है उसमें कमी आया है। फ्रेमवर्क हैज ऑल्सो बीन मेड फॉर परमिटिंग, और एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, देहरादूनी बासमती राइस को प्रमोट किया जाएगा फार्मर्स के बीच। मीनवाइल इन अ रे ऑफ होप, आशा की किरण क्या है, फ्यू एंटरप्रेन्योरशिप आर रिवाइविंग बासमती कल्टीवेशन, स्पेशली ऑर्गेनिक बासमती। ओके,
तो कुछ एंटरप्रेन्योर जो है क्या कर रहा है, रिवाइव मतलब उसको पुनर्जीवित कर रहा है बासमती कल्टीवेशन, स्पेशली ऑर्गेनिक बासमती, मतलब उसमें कोई ऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें खाद वाद का यूज नहीं होता इन पार्ट्स ऑफ दून इन उत्तराखंड में। वी हैव ईयर मार्क मतलब क्या होगा, निर्धारित करना है। फ्यू एकर्स ऑफ लैंड इन विकास नगर में कुछ लैंड निर्धारित किया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मतलब बाहरी छोर पे, शहर के बाहरी छोर पे, दून टू स्टार्ट विथ इट्स कल्टीवेशन, सेड देवज्ञा सिंह ने ऐसा कहा है। फॉर्मर हांगकांग रेसिडेंट जो हांगकांग में रहते थे, हु हैज रिटर्न टू द कंट्री एंड टेकन अप द एग्रीकल्चर, और अब यहाँ आके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ओके, तो समझ में आ गया क्या कह रहा है, आंसर करते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज डैश, इट इज क्या है बताइए, क्या है इट इज, सर्वे रिपोर्ट। आंसर बताओ क्या होगा इसका, क्या बताना सर, मेरा ओबीसी कास्ट स्टेट का है लेकिन सेंट्रल में नहीं आता है और मैं एप्लीकेशन में ओबीसी फिल किया है, क्या मेरा डीवी में फेल हो जाऊंगा। अच्छा, ओबीसी किया है, हम कंफर्म तो नहीं है, हो भी सकता है कि जनरल कैटेगरी में डाल डाल दिया जाए, पता नहीं, हो सकता है फेल, क्योंकि तुम्हारा जो रिजल्ट बनेगा अगर क्या होगा, जनरल ओबीसी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, तुमको वहां पे दिक्कत हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर बताइए, सब कहाँ, सब सो गया क्या, हेलो, क्या आप लोग वहाँ हैं, क्या होगा इसका आंसर, ए सर्वे रिपोर्ट, अच्छा ए नहीं होगा इसका आंसर, सर्वे रिपोर्ट इस तरह का नहीं होता पूरा लिखा हुआ है कि क्या 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 है, सर्वे रिपोर्ट रहेगा कि हाँ इसमें इतना चीज मिला, इसमें इतना चीज मिला, इसमें इतना चीज मिला, सर्वे रिपोर्ट ऐसे आर्टिकल के फॉर्म में नहीं रहता। ओके, इसको सर्वे रिपोर्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, न्यूज आइटम बोलेंगे। ओके, न्यूज आइटम हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया वेयर देहरादूनी बासमती राइस इज कल्टिवेटेड, कहाँ हुआ था, क्या था नाम, एकदम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सियोला मांजरा, सियोला मंजरा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोर्थ नंबर हो जाएगा सियोला मंजरा। ओके, नेक्स्ट बताइए, which of the following statement is not correct, not true according to the passage, कौन सा करेक्ट नहीं है, काफी लेट हो गया क्या, जल्दी बताओ, दो क्वेश्चन बचा हुआ बस, कोई बता का है मेरा आंसर, ए, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेराइटी ऑफ देहरादूनी बासमती राइस इज बीइंग रिवाइव्ड बाय धनंजय मोहन, ऐसा थोड़ी है कि उसको ठीक कर दिया गया है, उसको ठीक किया जा रहा है सिर्फ अकेले इनके द्वारा, तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए, इन 2022 क्वेश्चन विजिबल है ना, क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं बताओ, इन 2022 हाउ मच एरिया वाज कल्टीवेशन अंडर कल्टीवेशन ऑफ देहरादून बासमती राइस, इसका क्या होगा आंसर बताइए, कितना एरिया था, 90, 2022 में कितना एरिया बचा था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2022 में, हाँ देखो
विच प्लम्प्टेड टू 157.8 हेक्टेयर बाय द फार्मर्स इन 2022। तो क्या हो जाएगा 157.8। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 157.8, फोर्थ नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए। द पैसेज इज मेनली अबाउट क्या हो जाएगा, किस चीज के बारे में पैसेज दिया गया है। एक तरह से क्या पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है, इसका क्या होगा बताइए, किस चीज का मेनली डिस्कशन किया गया इसमें। सही, क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। द डिक्लाइनिंग कल्टीवेशन ऑफ देहरादूनी बासमती राइस। तो बासमती राइस का जो कमी हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसी के बारे में इसमें बताया गया कि क्यों कमी हुआ है, क्या फैक्टर है इसके पीछे का। ओके, तो समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको बताइए सेशन। सेशन कैसा लगा, मजा आया। मजा आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल तो है इंडिपेंडेंस डे, क्लास तो बंद होगा। बहुत अच्छा क्लास है सर। वाओ, थैंक यू, गुड गुड गुड। मजा आया तो दबा दीजिए लाइक बटन। गुड नाइट। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेनिफिशियल क्लास था सर, स्टिल सब कोई ज्वाइन नहीं करता, बताओ। इतना मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते हैं, टॉप नॉच कंटेंट मिल रहा है तुमको फोकट में, फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगता, बताओ। पीडीएफ वूडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गुड नाइट। अब कल से क्या करेंगे, अगली क्लास में PQRS भी करेंगे। ओके, अच्छा अच्छा PQRS पूछ रहा है पेपर में। ओके, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, तीनों को एकदम गर्दा उड़ा देना। ओके, चलो ठीक है, सो जाओ, बाय, थैंक यू।